हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रो मोर में आप सबका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि मॉडल बिहेवियर आप कैसे चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे मॉडल बिहेवियर में ही हम क्लास मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका यूज़ क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो इसी मॉडल में हमें कुछ चेंजेस करना है, डेफिनेटली हमें वापस इंपोर्ट करना पड़ेगा। दैट्स ओके, वो तो हेडेक है, वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक मेथड बनाई है, ऐड क्लास मेथड। तो इसको मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ, बाद में आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग मेथड तो कोई इशू नहीं है, यही अपडेटेड मेरा पार्ट है। तो इसको मैं यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक क्लास मेथड बनाई है, और क्लास मेथड यहाँ पे लिखने की क्या ज़रूरत है, जैसे कि मैं नॉर्मल मेथड भी बना सकता हूँ। तो बेसिकली ये क्लास मेथड मैंने क्यों लिखा है। क्लास मेथड बनाने का मतलब ये है कि इस मेथड को मैं, अब देखिए यहाँ पे जो मेरा मॉडल है वो ऑब्जेक्ट मतलब क्लास है। तो मतलब आपने ओप्स में पढ़ा होगा कि अगर किसी मेथड को मुझे एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। पर यहाँ पे अगर ऐड क्लास मेथड में लिखता हूँ तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर भी इस मेथड को मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, ये मेथड में देखिए, इसमें मैंने क्लास मेथड नहीं यूज़ किया है, तो मतलब इसको यूज़ करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए रहेगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, दिस मेथड नीड्स ऑब्जेक्ट्स टू कॉल दिस मेथड, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ऐसे भी आप कमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि क्लास मेथड इज़ यूज टू कॉल मेथड डायरेक्टली विदाउट द नीड टू क्रिएट एन इंस्टेंस। मैंने पहले भी कहा, इफ़ यू वांट टू काउंट ओनली द एक्टिव ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आपको सिर्फ एक्टिव ऑब्जेक्ट्स ही, मतलब एक्टिव यूज़र्स से मुझे काउंट करने, ऑब्जेक्ट्स मेरे लिए यूज़र्स मतलब ऑब्जेक्ट हुए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वही क्वेरी लिखी है। देखिए CLS मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो, क्लास। CLS किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट क्लास को। और करंट क्लास क्या रिप्रेजेंट करता है, यूज़र को, क्योंकि हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। तो करंट क्लास कोई ऑब्जेक्ट्स को फिल्टर कीजिए और जो ट्रू है वो टोटल काउंट मुझे दीजिए। जबकि हमने पिछली बार क्या किया था, काउंट को मैन्युअली कॉल किया था। यहाँ पे सिर्फ मुझे ये मेथड ही कॉल करना है, दैट्स इट। वो अपने आप काउंट कॉल करके मुझे बता देगा, काउंट करके मुझे बता देगा। और नेक्स्ट में मुझे ये बताया है कि नेक्स्ट मेथड कि चेक एक्टिव क्या है। तो मैं चेक करूँगा कि जो भी यूज़र है वो एक्टिव है या नहीं। एक्टिव है तो यू आर एक्टिव, नहीं तो नॉट एक्टिव। तो इसको मुझे ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे कॉल करते हैं। तो सबसे पहले तो वापस मुझे पाइथन सेल क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बगैर ये चलेगा नहीं। चलिए पाइथन सेल में जाते हैं। पाइथन manage.py एंड शेल, ये कमांड आप कहीं पे लिख लो और डायरेक्ट रन करो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। डेफिनेटली मुझे वापस मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम माई एप्स डॉट सर्विसेज डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट कस्टम यूज़र, ठीक है। ये हमारा मॉडल हमने बनाया है। अभी कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये मेथड को मैंने कैसे यूटिलाइज़ किया। अब यहाँ पे देखिए पर्सन डॉट काउंट ऑल, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बनाया, जस्ट काउंट ऑल, ठीक है। यहाँ पे देखिए काउंट और स्टेटस मैंने क्या रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट नन स्टेटस रखा है। उसका मीनिंग क्या होता है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट नन है तो आपको जो डिफ़ॉल्ट है उसी को आपको फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे अगर मैंने नन लिखा है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या हमने पास किया है, हमने नन पास किया है। देखिए स्टेटस क्या लिखा है, नन पास किया है। रिटर्न CLS ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर इज एक्टिव ट्रू डॉट काउंट। तो स्टेटस नन लिखा है तो कोई इशू नहीं है, आराम से वो काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको कॉल करता हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं कॉपी करता हूँ। पर्सन डॉट काउंट ऑल, मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है। देखिए पहले मैं क्या लिखता था, कस्टम यूज़र्स डॉट जो भी है उसको मैं कॉल करता था, तो वो चीज़ मुझे सिर्फ ये काउंट मेथड। अब देखिए पर्सन डॉट काउंट ऑल जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट डायरेक्ट क्लास के नाम से मैं कॉल कर रहा हूँ। पर यहाँ पर्सन नहीं है, हमारा नाम है कस्टम यूज़र, ठीक है, कस्टम यूज़र, ठीक है। ये देखिए कस्टम यूज़र में मेरा आ गए, जो भी एक्टिव है 11 है वो आ गए। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा मेरे डॉक्यूमेंटेशन में भी अपडेट कर देता हूँ, ताकि बाद में किसी को बताते टाइम या मैं रेफ़र करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना आए। तो ये चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको भी अपडेट करते रहिए, तो काफ़ी बेहतर फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इसको पर्सन डॉट ओके, चलिए वो बाद में देखते हैं। अभी यहाँ पे काउंट ऑल किया वो तो आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो स्टेटस है ये मैं ट्रू कर देता हूँ। तो देखिए काउंट ऑल एक्टिव ऑब्जेक्ट, काउंट ऑब्जेक्ट्स विथ स्टेटस ट्रू। तो ये क्या करेगा, चलिए तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ कस्टम यूज़र काउंट ऑल स्टेटस ट्रू, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर है तो पैरामीटर ही हमने पास करना है। यहाँ पे मैं इसको अगर पेस्ट करता हूँ तो देखिए जब मैं स्टेटस ट्रू करता हूँ तो ये क्या आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट
ये 11 आएगा, मतलब जो ट्रू एक्टिव है वही दिखाएगा। बट इन केस कि यहाँ पे फॉल्स में करता हूँ तो क्या आएगा? सो ये देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि 11 है, 11 का रिजल्ट ही आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे नन का यूज़ क्या है? सो बेसिकली यहाँ पे देखिए यू पास बाय स्टेटस ट्रू। सी इफ़ यू वांट टू काउंट ओनली एक्टिव ऑब्जेक्ट्स, अगर आपको किसी भी हालत में सिर्फ एक्टिव ही ऑब्जेक्ट पास करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है? स्टेटस को ट्रू पास करना है। चाहे आप फॉल्स पास करोगे तो भी कुछ नहीं, पर बेसिकली यहाँ पे आपको स्टेटस ट्रू पास करना है। स्टेटस को नन कर दीजिए तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू ही करेगा, और ट्रू करोगे तब भी ट्रू ही करेगा। ये फॉल्स के लिए है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे हमने इस पैरामीटर को यहाँ पे पास नहीं किया है। अगर आपको ट्रू फॉल्स दोनों पास करना है तो यहाँ पे आपको पैरामीटर वैल्यू पास करनी पड़ेगी और यहाँ पे वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो दोनों आ सकते हैं। पर यहाँ पे स्टेटस का यूज़ क्या है ये समझिए कि इफ़ यू वांट टू काउंट ओनली एक्टिव, मुझे सिर्फ एक्टिव ऑब्जेक्ट से काउंट करना है तो आपको इस तरह से लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, और कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने ये मेथड कॉल किए हैं, ये कॉल किस लिए किए हैं, किस तरीके से किए हैं? सो विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये चूज़ करना है चेक एक्टिव। तो देखिए यहाँ पे नीचे मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने ऊपर जो मॉडल है उसको इंपोर्ट किया है सॉरी कस्टम यूज़र, चलिए वो तो हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने पहले कस्टम यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, पहले एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे गेट किया, उसके बाद मैं चेक करवा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट चेक नहीं करवा सकता, अगर डायरेक्ट चेक करवाने गया तो मुझे एरर देगा। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे इस तरह से चेक करवाना पड़ेगा कि वो एक्टिव है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ओके मल्टी लाइन है तो कोई इशू नहीं है। देखिए एक्स की वैल्यू चेक करते हैं तो देखिए यू आर एक्टिव। अब कोई यूज़र ऐसा भी होगा कि इनएक्टिव होगा, तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसा कोई यूज़र है। तो मैं वो आईडी भी चेक करते हैं पास करके कि हमें सही हमारा रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे हम देखिए हमने ये जो रिज़ल्ट 2 है, सी सावल यूज़र 4, सो मतलब उसका आईडी क्या है वो देख लेते हैं। सो बेसिकली दिस यूज़र इज़ 8। सो 8 आईडी वाला यूज़र है जो इनएक्टिव है, तो उसको हम एक्सेस करके एक बार देख लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर पता चले, ठीक है। सो यहाँ पे वापस मैं इसी फर्स्ट लाइन को कॉल करता हूँ क्योंकि ऊपर मैं जा नहीं पाऊँगा, तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ एक्स पे और यहाँ पे पेस्ट, सॉरी सेल में पेस्ट कीजिए और पेस्ट, और यहाँ पे आईडी में 7 लिखता हूँ और 8 लिखता हूँ, 8 था हमारा, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ दैट एक्स डॉट, तो एक्स डॉट मुझे क्या कॉल करना है? ये मेथड कॉल करना है, पैरामीटर कुछ है नहीं तो कोई इशू नहीं है। सो चेक अंडरस्कोर एक्टिव, बस आपको यही पास करना है और ये मुझे बताएंगे यू आर नॉट सो एक्टिव, बराबर, ये सिंपल है। नो एक्टिव या सो एक्टिव दैट्स ओके, हमने नेगेटिव मैसेज वैसा ही लिखा है तो इसकी वजह से भी। सो इस तरह से आप मॉडल बिहेवियर में और भी इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो। जैसे जैसे हम आगे आएंगे प्रोजेक्ट पढ़ेंगे वैसे बहुत सारे चेंजेस से जो इसमें आएंगे, काफ़ी डेप्थ है इसमें जाने के लिए और आपको बहुत एडवांस मेथड आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलेगी। सो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।